नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी का खास प्रोग्राम शी लीड्स फैमिली शो। शी लीड फैमिली शो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक युवा आर्टिस्ट आकांक्षा अग्रवाल से। आकांक्षा के बारे में आपको बता दें कि आकांक्षा एक स्कल्पचर बनाती हैं और इनकी जो आर्ट है उसका एग्जिबिट अभी कोची में आर्ट एग्जीबिशन में भी एग्जिबिट की गई थी। तो खास मुलाकात हम करेंगे आकांक्षा अग्रवाल के साथ। आप स्कल्पचर बनाती हैं, आपके इसको कोची में भी एग्जिबिट किया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आपकी किस तरह का वो आपने बनाया था जो कोची में आपका सिलेक्ट हुआ और एग्जिबिट हुआ। अभी मैं बैचलर्स 4th ईयर में हूँ और यहाँ पे कोची बिनाले स्टूडेंट्स कोची बिनाले में ऑल ओवर द इंडिया से अलग अलग इंस्टीट्यूशन आर्ट इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग कलेक्ट किया गया, सेलेक्ट किया गया एंड वहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को वर्क करने के लिए, वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। और वहाँ पे मैंने एक 14 फीट्स का स्कल्पचर बनाया है जो कि पेपर मैश एंड कॉटन पल्प में है। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क करने का और बहुत ही अच्छे अप्रिसिएशंस भी मिले वहाँ पे। एंड ये मेरे लिए सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस हुआ ये बिनाले का वर्क, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद मैं पूरा एक टोटल कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों को और सारे अलग अलग इंटरनेशनली आर्टिस्टों से संपर्क कर पाई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हर देश से अलग अलग लोग आए थे। तो सबका थिंकिंग प्रोसेस, सबका मटेरियल, सबका वर्क करने का तरीका सबसे अलग है। तो वो चीज़ जानने को मिली, एक ही जगह पे हम पूरा कंटेम्प्रेरी आर्ट एक साथ पे देख पाए। और आकांक्षा, मेरा सवाल था, आपने बताया 14 फीट का जो आपने बनाया था, इसे बनाने में काफी टाइम लगा होगा आपको। हाँ। आइडिया क्या था, किस थीम पे था, उसकी थीम थोड़ी इसके बारे में बताइए आप। मेरे को 2 महीने लगे स्कल्पचर बनाने में और इसका बेसिकली आइडिया ये था कि मैंने एक स्कल्पचर का टाइटल है अ पाम ट्री ऑन द पेडेस्टल एंड अ फ्लावर बिहाइंड। सो एज अ पेडेस्टल मैंने एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को दिखाया है, जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जिसपे मतलब एक फाउंडेशन है हमारे रूट्स है और वो कैसे एक इंस्टीट्यूशनलाइज वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और एक ऊपर की तरफ एक पाम ट्री दिखाया है, जो पाम ट्री एक डायगोनल फॉर्म में उसके ऊपर प्लेस किया गया है एंड उससे मैंने एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम दिखाया है। एंड दिस इज वेयर आई एम कीपिंग माई सेल्फ इन टू दैट सिनेरियो। सो एक 2 अलग अलग सिनेरियोज का जक्स्टापोजिशन है एंड वो उसमें कौन सी वैल्यूज, किस चीज़ों को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, किस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसके ऊपर है। और उस स्कल्पचर्स के थ्रू कैसे मैं मेरे क्वेश्चंस को डील कर रही हूँ और कैसे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली और क्या डिज़ायर्स है एज बीइंग अ वुमेन, वो सब चीज़ें मैंने उसमें शो करी है। एंड दूसरी बात, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ जो पहले एप्लीकेबल थी उस जमाने में, लेकिन आज हमारे नॉर्म्स बन चुके हैं, रूल्स बन चुके हैं जो हमें कहते हैं कि फॉलो करने ही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं रिजेक्ट करते हुए अपनी खुद की रूट्स बनाना चाहती हूँ जो एक एथिकल वैल्यूज़ पे वर्क करे। अ रूट्स, अ पाम ट्री विच रूट्स द फ्लावर ऑफ इट्स ओन, which can give the essence of its own. So it's like that. And लेकिन ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसका एक नेगेटिव पार्ट दिखाया है, पॉजिटिव। दोनों सिनेरियोज का नेगेटिव प्लस पॉजिटिव पार्ट्स, उनका साइड्स क्या है। जैसे कि हिस्टोरिकल टाइम्स में जो भी वर्क होता था वो एक रिफाइनमेंट ऑफ क्वालिटी के लिए होता था। अभी क्या है, सब रोमांटिक एटीट्यूड में उड़ते चले जा रहे हैं, उनका कुछ धार नहीं है, वो सिर्फ उड़ रहे हैं, एक सुपरफिशियल वे में देख रहे हैं जिंदगी को। तो ऐसा ना हो, मतलब इट्स लाइक दैट। और दूसरी बात, जैसे कि और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट उसमें दिखाए हैं, एक कंपैरिजन भी है कि कहाँ से कहाँ अभी मॉडल वर्ल्ड चेंज हो गया है, कैसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए जा रहा है और इवन कैसे आर्ट डेवलप हुआ और कहाँ पे अभी है। तो इस चीज़ का एक जक्स्टापोजिशन है और मेरे डिज़ायर्स क्या है वहाँ पे लेके, वो उस चीज़ के ऊपर एक स्कल्पचर बनाया है। एंड बेसिकली पेपर मैश एंड कॉटन पल्प में ये मेरा इतना बड़ा स्कल्पचर पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे लिए बहुत ही नया है एक्सपीरियंस, वो भी इतना बड़ा और उसमें भी एक बैलेंसिव वे में बनाया है। इट्स लाइक ऑन द पेडेस्टल एक टेम्पल पिलर लिया है, एक टेम्पल पिलर का पार्ट, और इसके ऊपर एक साइड में जाता हुआ एक 100 kgs एक
पाम ट्री है वो मेरे काइंड ऑफ पाम ट्री, बॉटल पाम विच इज शोइंग अ मॉडर्न लैंडस्केपिंग। आकांक्षा इतना बड़ा आपने बना था, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली इसकी? एक्चुअली में स्कल्पचर बनाने का मेरा तरीका ये है कि स्कल्पचर एक आर्ट प्रैक्टिस मैं मेरे खुद के क्वेश्चंस को डील करने के लिए करती हूँ हमेशा से। हमेशा से मेरी लाइफ में चलता हुआ कॉन्टेक्स्ट यही मेरी मेनली इंस्पिरेशन रही है। एंड बेसिकली ऑर्गेनिक फॉर्म्स और नेचर मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा है। जो जितने भी मैं आर्ट फॉर्म्स और ये सब बनाती हूँ वो बहुत ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब मोस्टली, और नेचर से इंस्पायर्ड होता है। तो वो एक नेचर का पार्ट, एक ऑर्गेनिक चीज़ कैसे एक कॉन्टेक्स्ट के एसेंस को शो कर सकती है, ये हमेशा से मेरे फॉर्म में अटेम्प्ट रहा है। एंड दूसरी चीज़ मेरे लिए आर्ट प्रैक्टिस इज़ लाइक, जैसे कि मैथ्स में हम बोलते हैं कि मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 × 16 क्या होता है तो आप एकदम से बता नहीं पाएंगे कि क्या है, लेकिन अगर आप उसको पेपर पे लिख के एक्सप्रेस करके कैलकुलेट करें तो यू विल गेट द आंसर। सो सेम इन द आर्ट ऑल्सो, मेरे लिए बिट्स एंड पीसेज ऑफ विजुअल्स इन सारे कॉन्टेक्स्ट जितने भी है उसको एक विजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना सबकॉन्शियसली आई वर्क सबने, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग। देन आफ्टर एक्सप्रेसिंग वो चीज़ मुझे बताती कि व्हाट इज देयर इनसाइड मी। So it is like a give and take relationship for between my sculpture and me. So this is how I do my art practice. So it मतलब वो एक बेसिकली उस चीज़ का पूरा एसेंस बताती कि एक्चुअली में चीज़ें है क्या। तो एक विजुअल उसको एरिया देती है उस चीज़ को समझने के लिए। तो हमेशा से मेरा आर्ट प्रैक्टिस ऐसा ही रहा है। तो ये स्कल्पचर भी इसी उसमें था। आकांक्षा, इसमें सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया था, किस तरह से सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में कुछ दर्शक को बताया? एक्चुअली मैं सिलेक्शन के लिए मतलब ये इट वाज ओपन कॉल, सो कोई भी आर्ट स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। तो हम लोगों को उसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजना था कि हम बनाने क्या वाले हैं, उसके बारे में कुछ ड्राइंग्स या फिर उसके बारे में लिखा हुआ, हमारे बारे में लिखा हुआ हमारा पोर्टफोलियो हमने सेंड किया था। और दूसरी बात, वहाँ पे 6 क्यूरेटर्स थे जो स्टूडेंट्स बिनाले के पार्ट थे। उनमें से मतलब एक क्यूरेटर थे, उन्होंने वो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन विजिट करा और उनको मैंने मेरा पोर्टफोलियो का डिस्प्ले प्रेजेंटेशन दिया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड द पोर्टफोलियो एंड द थीम ऑफ माई सेल्फ ही सेलेक्टेड मी फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन। आकांक्षा, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। तो फिलहाल प्रोग्राम में समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी आकांक्षा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आकांक्षा के साथ। आकांक्षा, ये तो आपने बताइए आपके आर्ट एग्जीबिशन जो एग्जिबिट की गई थी। अब मैं थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहूँगी। आपका जो इंटरेस्ट है इस पेंटिंग, आप जिस स्कल्पर का काम कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कहीं उनका कोई प्रभाव आपके ऊपर आया है? हाँ जरूर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग से हैं। हाँ। तो मैं बचपन से ही आर्ट हर जगह देख रही हूँ। मेरा भाई भी डिजाइनर है, सो बचपन से ही ये चीज़ मेरे अंदर शायद इनबॉर्न है। तो मेरे को हमेशा से इसमें रुचि रही है। तो मैं 9th क्लास तक क्लियर थी कि मेरे को यही सब्जेक्ट लेना है करके। पहले मैं पेंटिंग में थी, लेकिन फिर मैं स्कल्पचर में आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि स्कल्पचर में हमारे पास ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं एक्सप्लोर करने के। 3D सेंस में ज़्यादा मटेरियल हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। एक ज़्यादा हैंडी चीज़ है जो हम खुद अपने एफर्ट्स लगा के मेहनत से पूरी बॉडी, ब्रेन, एवरीथिंग इट यूज़ विथ हिमसेल्फ। सो ऐसा ही है। और हाँ, मेरे मम्मी पापा सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे लिए इसमें, जो हमेशा से मेरे को आगे पुश करते रहे हैं इसके आगे। और जितनी फ्रीडम मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, बिकॉज दे आर इन आर्ट फील्ड, वो जितना वो समझ पाते हैं मुझे एक आर्ट में होने की वजह से, उतना शायद और कोई पेरेंट्स ना समझ पाएँ। क्योंकि एक लड़की के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है एक स्कल्पचर करना और इतना स्पेस ले पाना कि मैं अपना काम कर पाऊँ उस स्पेस में। और हाँ, और वो एग्जीबिशन के बारे में बता रही थी। वो एग्जीबिशन अभी 3 months के लिए है, टिल मार्च, एंड मार्च 12। तो वो अभी जारी है। अभी उसका 13 दिसंबर को इनाग्रेशन था और उसमें बहुत ही बड़े बड़े कलाकार आए थे वहाँ पे इनाग्रेशन के लिए एंड एवरीबडी।
तो पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ पे लोग आते हैं देखने, और बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन मुझे मिला अलग अलग स्टूडेंट्स, सब बाहर के भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने में अबाउट द स्कल्पचर. सो इट्स लाइक हम लोग एक गिव एंड टेक एक एटमॉस्फेयर बना पाए वहाँ पे, काम करने का भी, विचार शेयरिंग का भी. तो वो काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं 1 महीना वहीं पर ही थी वहाँ पे वर्क करने के लिए, और 2 महीने इधर वर्क किया. तो इधर का भी जो एनवायरनमेंट था वो भी काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि इतना बड़ा वर्क करने के बाद में सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, एक रुचि ले रहे थे कि हमें भी ऐसा करना है. तो यहाँ पे भी जयपुर में बहुत ही कम लोग हैं जो कोची बिनाले में जा पाए हैं अभी तक. तो ये एक बहुत बड़ा एक नया अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे के लिए, जो और लोगों को भी शायद मेरे थ्रू बहुत इंस्पायर किया है. और एज बीइंग अ गर्ल इतना बड़ा 14 फीट का स्कल्पचर बनाना भी और लड़कियों को स्कल्पचर के लिए बहुत इंस्पायर किया है. और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्कल्पचर में अब आना चाहते हैं, क्योंकि अब ये नहीं है कि स्कल्पचर में बहुत कम लड़कियां होती हैं, तो अब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते. ये बहुत रीजन क्या है लड़कियां इस फील्ड में कम क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है. दूसरी बात लोग सोचते हैं कि ये हमारी बेटी कर नहीं पाएगी, ये लड़कों का वर्क है, मेहनत वाला ऐसा है. लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी तो लड़की हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ हार्ड वर्क. वो अपने आप हम कर पाते हैं जब हम उसके अंदर एंगेज्ड होते हैं. तो और बाकी मोस्टली आर्ट में लड़कियाँ मोस्टली पेंटिंग में जाती हैं और फिर शादी होने के बाद वो भी छोड़ देती है. तो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट करियर हो जाता है उसके लिए. आकांक्षा, एज बहुत कम है आपकी, कितना टाइम आपको हो गया है इस फील्ड में आए हुए? कितना टाइम आप देती हैं, किस तरह से करती हैं? बेसिकली मैं वैसे बचपन से आर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा पापा भी यही करते थे. तो वैसे तो बचपन से ही मैं इसके अंदर हूँ, लेकिन रियली जो आर्ट प्रैक्टिस करना मैं स्टार्ट किया वो 2 साल हुआ है उसको. हाँ, जो रेगुलर आर्ट प्रैक्टिस, स्टूडियो प्रैक्टिस कर रही हूँ. अच्छा, टाइम कितना डिवोट करना पड़ता है अगर हम इसकी बात करें तो? आपको कितना टाइम डिवोट करती है आप यहाँ पर? देखो, टाइम की बात कहूँ तो टाइम डजेंट मैटर. अब अपना पूरा जिंदगी का कितना पार्ट उसमें डिवोट कर रहे हैं. इवन चाहे आप घर जाए तब भी आप इस चीज़ से बाहर नहीं हैं. तो मेरे लिए पूरा लाइफ जो जी रही हूँ वो इसमें मैंने डिवोट किया है. और बाकी मैं कॉलेज में 5 बजे तक रहती हूँ. 5 बजे के बाद मैं स्टूडियो आती हूँ वर्क करने, फिर मैं रात को 9 बजे तक घर जाती हूँ. तो ये मेरा बेसिकली शेड्यूल है. पूरा दिन भर का बिजी रहते हैं. हाँ. इसके अलावा आपकी कोई हॉबीज, कोई लाइक डिसलाइक, उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों. मेरा म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है. म्यूजिक, डांस, वोकल्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. रीडिंग, इवन फ्यूचर प्लान्स. मॉडलिंग आल्सो. आई डू कॉन्सेप्चुअल शूट्स आल्सो. अच्छा, मॉडलिंग भी करता है? या आगे क्या मॉडलिंग को परस्यू करने का इरादा है आपका? नहीं, बस साइड हॉबी है जिसमें कॉन्सेप्चुअल शूट, उसको भी एक आर्ट की नज़र से देख के कैसे कर पाऊँ, मेरा वो हमेशा अप्रोच रहता है, ना कि जस्ट नॉर्मली फेसबुक या इंस्टा पे डालने के लिए. ऐसा. फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे के प्लान्स ऑफ कोर्स मेरे आर्टिस्ट बनने का ही एक सपना देखती हूँ. और बाकी मैं MFA मुझे आगे करना है, तो मैं बाहर जाना चाह रही हूँ. वैसे मुझे अब्रॉड जाना है, लेकिन एक बार मैं पहले अपना कदम इंडिया में जमाना चाहती हूँ. तो एक बार इंडिया में मेरे को MFA करना है. मैं ऐसे शांति निकेतन और हैदराबाद यूनिवर्सिटी और शिवनादर, इन कॉलेजेस का सोच रही हूँ. बेसिकली आई वॉन्टेड टू गो शांति निकेतन. अच्छा, कोई और आर्टिस्ट ऐसा है जिससे आप बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर किया, और किसी से कोई आइडियल जो होता है, इस तरह का कोई आपका आइडियल भी रहा है इस फील्ड में? वैसे आइडियल्स हम खूब सारे बना सकते हैं. मैं आर्टिस्ट मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा एक स्पेसिफिक आइडियल यही नहीं है. और बाकी इंस्पायर करने वाले मेरे को काफ़ी आर्टिस्ट हैं. तो इवन मेरे सर, जो मेरी फैकल्टी है थॉमस सर, वो मेरे सबसे बड़े अभी तक के इंस्पिरेशन रहे हैं. आई मीन गुरु जिन्हें कह सकती हूँ. तो उन्हीं से जो सीखा है अभी कॉलेज में, जो स्कल्पचर के टीचर हैं वो ही हैं अभी जिनसे सबसे ज़्यादा सीखा. शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है आपका? हाँ. घर में मतलब मम्मी पापा के साथ कभी घर के कामों वगैरह में कुछ इंटरेस्ट है सब चीज़ों में? एक्चुअली मेरा मोस्टली टाइम इधर डिवोट हो जाता है, तो मेरी सारी एनर्जी भी थोड़ी घर जाके लूज हो जाती है. तो मम्मी ने मेरे को मेरे हाल पे छोड़ रखा है कि तू अपना प्रैक्टिस कर, मैं तेरे लिए घर का सपोर्ट करूँगी घर से. तो ऐसा है. तो मैं सुबह उठते ही कॉलेज चल जाती हूँ और रात को जस्ट
वो लोग सो रहे होते हैं तब घर पहुंचती हूँ। तो मेरा ऐसा ही बिजी स्केड्यूल है। फिर घर जाने के बाद भी मैं कुछ पढ़ाई मतलब पढ़ती हूँ, नेट पे आर्टिस्टों का वर्क देखती हूँ और ये चीज़ें। आकांक्षा, कोच्चि में आपके आर्ट एग्जिबिट हुई थी, इससे पहले भी आपने कोई और एग्जीबिशन आपकी लगी है इस तरह का कुछ? एग्जीबिशन मैंने 12th क्लास तक लगाई है, मतलब 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज मैंने नेशनल कैंप्स अटेंड करे हैं, 4 नेशनल कैंप्स जो कि अलग अलग कॉलेजेस में हुए हैं, और उसमें मैं अपने कॉलेज से सेलेक्ट होके गई हूँ। तो जैसे कि पिछले बार भी ट्रिवांड्रम कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में अखी कैंप था, उसके अंदर भी एक साइट स्पेसिफिक आर्ट स्कल्पचर्स में मैं सेलेक्ट हुई थी। वहाँ पे भी बहुत अच्छा 20 डेज़ का एक्सपीरियंस लिया। बाकी उससे पहले सेकेंड ईयर में मैसूर गई थी 15 डेज़ के लिए, कावा कॉलेज। एंड उससे पहले और भी 1-2 छोटे छोटे कैंप्स हैं नागपुर में, और इनके लिए गई हूँ। एग्जीबिशन के लिए मुझे लगा कि मैं अभी शायद इतनी लायक नहीं हूँ कि एग्जिबिट कर पाऊँ, तो अभी मेरे एग्जीबिशन के प्लान्स थोड़े साइड में हैं, क्योंकि एक बार मैं काम अच्छे से बना लूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन हो थोड़ा कि हाँ ये एग्जिबिट करने लायक है, तब जाके मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। जस्ट हवा में उड़ के ऐसी शो के लिए नहीं करना है। तो आकांक्षा, ये तो आपने अपने बारे में बताया किस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में सारे आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके घर चलेंगे, आपके घर पे आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो ब्रदर हैं, उनसे आपके बारे में कुछ और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आकांक्षा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो, और हम बात कर रहे थे आकांक्षा से। अभी तक हम आकांक्षा के स्टूडियो में थे, अब हम आपको लेकर आए आकांक्षा के घर, उनके परिवार के साथ, और उनसे भी हम थोड़ा सा आकांक्षा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ है रेखा जी, आकांक्षा की मदर। सबसे पहले उनसे हम आकांक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैम, आपकी डॉटर भी आर्टिस्ट है, आप भी आर्टिस्ट हैं। आप जिस तरह की पेंटिंग करती है, आकांक्षा का जो आर्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी भी मेरे ही फील्ड में होती, जैसे मैं काम कर रही हूँ उसी तरह से काम करती? कभी आपके दिमाग में आया इस तरह का कोई थॉट? नहीं, ऐसा नहीं आया। मैं तो चाहती कि वो आर्ट फील्ड में काम करे, ताकि उसको देख देख के मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो मैंने सोचा कि पेंटिंग से रिलेटेड तो हम लोग कर ही रहे हैं, अगर ये स्कल्पचर में कर रही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ही जगह हमारे अलग अलग फील्ड का काम हो रहा है। तो मुझे नया नया देखने और सीखने को बहुत अच्छा लगता है। तो उसको वो जब ये स्कल्पचर में कर रही है तो हमें बहुत खुशी हो रही है। मैम, हर माँ चाहती है कि बेटी चलिए घर का काम, पढ़ाई कर रही है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं माँ के दिल में होता है कि बेटी को घर का काम भी सीखे, घर का काम भी उनको आए। आपको क्या लगा? आकांक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनको कुछ इंटरेस्ट है घर के काम वगैरह में? वो घर का काम भी मेरी तरह ही पूरा अच्छे से कर लेती है, बल्कि मेरे से भी अच्छा करती है जी। और कुछ भी खाना बनवा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी नई नई डिशेज बना लो, बहुत अच्छे से दिल से काम करती है। आगे का फ्यूचर क्या सोचती है आप? इनका फ्यूचर कहाँ देखती है आप? उसका फ्यूचर मैं देखती हूँ कि ये बहुत बड़ी मतलब आर्टिस्ट बनेगी। ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेगी, और जो भी वर्क करती है कम समय में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। जी जी। आकांक्षा के फादर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा आकांक्षा के बारे में जानते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। वैसे तो मुझे लगता नहीं हमारे दर्शकों को आपके परिचय की जरूरत है, बहुत जाने माने आर्टिस्ट हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी आज इस मुकाम तक पहुंच रही है और कोशिश कर रही है, जो मैं नहीं कर पाया वो ये कर रही है। इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है। आपको ये इसकी क्रिएटिविटी का जो है वो कब आपको पता चला कि आपकी बेटी भी आपकी तरह ही क्रिएटिव है? वो बचपन से जी। क्योंकि बचपन से क्या है, ये देखती आ रही है ये सारा एटमॉस्फेयर सारा, तो कई चीज़ें देखा स्कूल में भी अपना क्रिएटिव वर्क करती रहती है। तो फिर कॉलेज में जाने के बाद में लगा कि नहीं, कुछ है ना, उसको मूर्ति कला में ही ऐसा कुछ करना चाहिए। जी जी। अभी इनकी कोच्चि में एग्जीबिशन जो लगी थी उनमें इनका आर्ट भी एग्जिबिट हुआ था, क्या फील किया आपने उस वक्त? क्या फीलिंग थी आप? बहुत खुशी, अच्छा लगा। ये एक अच्छा एक मौका मिला वहाँ जाने का, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चों के द्वारा हमें पहचाना जाए। ये मेरा शुरू से सपना रहा है ऐसा कि मेरे बच्चों के नाम से मुझे पहचाना जाए। आपकी पूरी फैमिली एक तरह से आर्ट के फील्ड में जुड़ी हुई है। आपका बेटे भी फोटोग्राफी करते हैं। कहाँ क्या फ्यूचर देखते हैं आप उनका इस फील्ड में? बस यही आर्ट का ही अपना इसमें अपनी एक पहचान बनाया अच्छी जी। जो मैं नहीं बना पाया, कई कारण थे, क्योंकि मेरे घर परिवार में कोई भी अपने दूर तक इसमें नहीं है, इस लाइन में, जो मुझे समय पर गाइड कर सके।
तो इनको बचपन से वो सब अपने एक प्लेटफॉर्म मिला। बचपन से हम इनको एग्जीबिशन के लिए लेके जाते थे और कहीं डेमो होता था वो लेके जाते थे, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है बच्चों को। तो यही कारण है कि आज वो थोड़ी यहाँ तक पहुंचे। लेकिन सर जिस तरह से आकांक्षा जिस फील्ड में काम कर रही है वहाँ लड़कियां जो है बहुत कम है, फीमेल आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही कम है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात तो सही है। कम का रीजन ये है कि शादी के बाद में वो सब अपना चौका चूल्हा उसमें लग जाती हैं, फिर टाइम नहीं निकाल नहीं पाती, इस कारण से है ना वो पीछे रह जाती है, वो आगे कर नहीं पाती है। तो अपने साथ में ऐसा है कि हमें पहले इसके लिए ज़्यादा आर्ट के लिए इम्पोर्टेंस देनी है ताकि आगे हमेशा के लिए करती रहे। आकांक्षा के ब्रदर भी हमारे साथ बैठे हैं, अभिषेक से भी हम थोड़ा सा जानते हैं कि दोनों भाई बहन में किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह के लड़ाई झगड़े दोनों के बीच में होते हैं और शुरुआत कौन करता है। अभिषेक, अपनी सिस्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए, इनका नेचर किस तरह का नेचर है इनका? हम दोनों में लड़ाइयाँ बहुत होती है और जो लड़ाइयाँ होती है वो बिना लॉजिकल होती है, जिसका कोई सेंस नहीं होता। और जहाँ तक बात आती है काम की, तो जब हम लोग काम की बात करते हैं तो हम दोनों अपोजिट हैं सोच को लेके, आर्ट की सोच को लेके। तो वो बहुत क्लैशेस होते हैं कि जो मेरी सोच है, जो मेरा एक्सपीरियंस लेवल है वो उसका बहुत डिफरेंट है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब एक दूसरे की बात दोनों को माननी पड़ती है, क्योंकि एक आर्ट ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे एक जगह पे जाके वो लाइन सब डायरेक्शन में जाती है, तो उस चीज को डिफाइन करना और उस चीज तक पहुंचना वो बहुत एक टास्क होता है। अभी जो ये काम कर रही है स्कल्पचर को लेके, तो मतलब मुझे इसका काम पसंद नहीं, लेकिन अभी तक जो इसने किया है रिसेंटली, जो अब काम किया है वो मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है। आप मतलब अब जाके एग्री हुए कि आपकी जो सिस्टर काम कर रही है वो वाकई में कुछ अच्छा है, कुछ क्रिएटिव है? क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, अब मुझे लग रहा है कि उसके अंदर एक सोच डाली गई है पूरी प्रॉपर तरीके से। इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। कभी कोई चीज इम्प्लीमेंटेशन होती है छोटे स्केल से बड़े स्केल पे, तो उसके अंदर बहुत दिमाग लगता है, बहुत लॉजिक लगता है और बहुत मैन पावर लगती है। और ये 2 महीने तक चला है इसका प्रोजेक्ट, तब जाके इंस्टॉल हुआ है। तो इसके साथ साथ इसकी पूरी टीम है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा है इसका अब तक का। अभिषेक, आप फोटोग्राफी करते हैं, आपकी सिस्टर के लुक्स जो है बिल्कुल एक मॉडल की तरह है। आपने भी इनकी कभी कोई फोटो शूट किया इस तरह की? बहुत। सबसे पहले मैंने जो मॉडल शूट चालू किया वो इससे चालू किया। तो मैं जनरली प्रोड शूट करता हूँ, तो जो अपकमिंग लोग होते हैं, जो अपकमिंग ब्रांड्स होते हैं, तो उनको अच्छे से ब्रांडिंग देने के लिए आई यूज्ड टू डू लाइक फोटो शूट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, जिसमें मॉडल शूट भी होता है और कॉन्सेप्ट शूट भी होता है, ई कॉमर्स शूट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो आपने ये नहीं सोचा कि आपकी सिस्टर ये अपना फील्ड छोड़ के मॉडलिंग के अंदर आ जाए? कभी इस तरह की कोई चीज आई आपके दिमाग में? अपना अपना इंटरेस्ट होता है और कोई भी इंसान साइमल्टेनियसली 2-3 काम कर सकता है, क्योंकि सब चीज में आर्ट ही लग रहा है। आप चाहे स्कल्पचर डिजाइन, चाहे आप स्कल्पचर बना लो, चाहे आप फोटोग्राफी कर लो, कुछ भी काम कर लो, सब में सोच तो एक ही चाहिए, क्योंकि वो उसी सोच से वो सोचेंगे। क्योंकि अगर मैं फोटो शूट कर रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे की जो सोच है वो भी बनानी पड़ेगी। जैसे आर्ट में बनाना पड़ता है, जैसे स्कल्पचर में बनाना पड़ता है, ऐसे डिजाइन में करना पड़ता है। तो सबका जरिया एक ही है, बस फील्ड अलग अलग है उस काम को करने के। अभिषेक ने मुझे बताया आकांक्षा की झगड़ा दोनों में, भाई बहन में, जैसे हर घर में होता है, आप दोनों में भी होता है। सच बताना, शुरुआत कौन करता है? शुरुआत भैया करता है। भैया यहाँ बैठे हुए, भैया से पूछती हूँ भैया क्या कहते हैं इस बारे में। तो भैया आप बताइए कि बहन सही बोल रही है या गलत? वैसे तो सही बोल रही है। ये बहुत शांत है। मतलब अब मेरे को कोई मिलता नहीं, पूरे दिन स्टूडियो पे रहती है और मैं अपने काम पे रहता हूँ, फिर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता तो मैं ही चालू हो जाता हूँ। अपनी बनाता कौन है? सुना है कैसे होती है बना? पता नहीं, वो एक आंखों की बॉन्डिंग है, उसमें पता रहता है कि कब खत्म करना है मामला, तो वो सेट हो जाता है। तो उसमें कभी किसी को बोलना नहीं पड़ता एक दूसरे को कि नहीं अब तो मान जा, ये सब कर जा, और ना फर्क पड़ता है किसी को, सब हंसते रहते हैं। अभिषेक, आप क्योंकि आप लोगों का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, इनका कॉलेज भी है, उसके बाद ये स्टूडियो चले जाते हैं, आपका खुद का काम है, क्वालिटी टाइम आप लोगों को बहुत कम मिलता होगा, लेकिन जो मिलता है किस तरह से आप लोग स्पेंड करते हैं? हम लोग का क्या होता है कि हम लोग जैसे वीक में 1 बार या 2 बार, कभी कभी 1 बार ही होता है जनरली, तो हम लोग एक टाइम निकालते हैं रात के टाइम पे, जब हम सब लोग मिलते हैं तकरीबन 9 बजे या 10 बजे करीब, या फिर मॉर्निंग में होता है, जैसे 9 बजे मॉर्निंग में हो गया। उस टाइम में हम लोग बात ये करते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और क्या रीजन है उसके पीछे करने का। उससे क्या होता है ना, आप अगर इधर उधर डायरेक्शन में भी जा रहे हो तो आप सही ट्रैक पे आ जाते हो और एक इंस्पिरेशन आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है नया काम करने के लिए। क्योंकि
अपन को पता सब होता है कि करना क्या है, लेकिन पता नहीं होता कि मतलब उसको किस टाइम पे करना है और कब करना है, तो वो पूरा टाइम निकल जाता है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है उस चक्कर में। एक तो सारी क्रिएटिव फील्ड हो गई तो सबकी सोच अलग अलग है, तो सब एक दूसरे को समझाने से खुद क्लियर हो जाते हैं, तो उनको आपस में समझाना नहीं पड़ता है। तो ये वाली बॉन्डिंग है जहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है हमारा सबसे ज्यादा। अभिषेक, अब ये आपकी बहन है, आपको इनकी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता होगा। हाँ, मैंने इनसे पहले ही से कुछ सवाल पूछ लिए थे और इनके जवाब भी मैंने ले लिए थे। मैं आपको बस क्रॉस चेक करने वाली हूँ कि आप अपनी बहन को कितना जानते हैं। ठीक है। और मैं आपको भी करूँगी मैम। अच्छा, मैं सबसे पहले इनसे शुरुआत करती हूँ। मैम, मुझे आकांक्षा को इनको खाने में क्या पसंद है, इनका फेवरेट फूड क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप मुझे। इसको खाने में एक तो खट्टा चटपटा ऐसा ज्यादा, पताशी जैसे चाउमीन ऐसी चीजें ज्यादा पसंद है। ये घर में खाना बनाती है? हाँ, हेल्प करवा देती है जब इसको टाइम मिलता है, और नहीं मिलता है तो फिर मैं कर लेती हूँ। भाई से मैं पूछती हूँ, इनका फेवरेट जो कॉस्ट्यूम या जो भी कपड़े ये पहनती है, क्या सबसे ज्यादा उनको क्या अच्छा लगता है पहनना? ये जंप सूट्स पहनती है, और जनरली इसको मजा आता है खुद से बना के पहनने में। ओके। तो ड्रेप करके पहनना या अलग अलग स्टाइल्स में, कभी कभी होता है कि जो चीज अपन को चाहिए मिलती नहीं है तो ये खुद ही उसको बना लेती है। मतलब नॉर्मली क्लॉथ से ड्रेप करके आप वो बना सकते हो, तो इसका उसमें रहता है जनरली, ज्यादातर वैसे कपड़े पहनती है, काफ्तान टाइप, इस टाइप के कपड़े। सर, मुझे आप थोड़ा सा बताइए, घूमने अगर कहीं आप लोग जा रहे हैं, चारों जने एक साथ जाते हो, तो सब चलती किसकी, इनकी चलती है या भाई बेटे की चलती, किसकी चलती है? नहीं, चलती तो खैर इनकी मम्मी की है, और मानना भी पड़ता है, और वो सही भी है जी। कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही करना है और ये वहीं चलना है, यही खाना है, ऐसा ही है, क्योंकि वो स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखती है जी। बाहर कहीं जाना, जैसे आप लोग कहीं जाते हैं, तो इनको अगर मैं इनकी बात पूछूं, इनको कहाँ जाना ज्यादा घूमने फिरने के लिए, कहाँ जाना अच्छा लगता है? हाँ, इनका तो बच्चों का तो अलग ही वो है, हिल स्टेशन पे या ऐसी जगह, और हम कभी गए भी नहीं है, इतना वो था भी नहीं कि अपन अफोर्ड कर सके, और अब बच्चे जहाँ चाहेंगे वही अपन भी पसंद करेंगे। ठीक है, इस बहाने हमको भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आकांक्षा, आखिरी सवाल था मेरा आपसे, आपका क्या ड्रीम है, क्या अपने फैमिली को लेकर आपने क्या सोचा है, क्या चाहती हैं आगे फ्यूचर में आप? फैमिली को लेके मैं यही सोचा है कि जिसके जो सपने हैं वो पूरे हो जाए, और जो सपना लोग मेरे लिए भी देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी कर पाऊँ। और मेरा भाई खुद अपना एक कंपनी खोला है, अध्ययन आर्ट्स एंड डिज़ाइंस के नाम से, तो मैं चाहती हूँ कि उसका एक खुद का एक ब्रांड बहुत ऊपर लेवल पे जाए, और क्योंकि वो एक बहुत सही विजन देखता है एक सारे आर्ट को एक जगह कंबाइन करने का एक ब्रांड में, तो मैं चाहती हूँ कि उसका ये ब्रांड बहुत कहीं आगे लेवल पे जाए, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे सोच नहीं रखता, वो उससे ज़्यादा सोच रखता है, जितना वो उसकी कैपेबिलिटीज़ भी है उससे भी ऊपर वो हमेशा एक ड्रीम देखता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बहुत ऊपर जाए, और मम्मा भी चाहती हैं कि वो अपनी सोलो एग्जीबिशन करे, नेशनल अवार्ड मिले, और तो मैं चाहती हूँ, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अगर हम डिस्कशन या कुछ भी कर रहे हैं तो कैसे हम एक दूसरे को ग्रो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। शुक्रिया आकांक्षा, आपने इतना टाइम दिया हमें, पत्रिका टीवी के दर्शकों को और हम सभी को, और हम चाहेंगे कि आपका जो भी ड्रीम है अपनी फैमिली को लेके, आपको खुद को लेके, वो ज़रूर पूरा हो, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। तो ये पत्रिका टीवी में फैमिली शो में हमारे साथ ही आकांक्षा और उसकी फैमिली। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।